WWE मंडे नाइट रॉ का इस हफ्ते का एपिसोड समाप्त हो चुका है। इस एपिसोड में सीएम पंक की जमकर बेइज्जती हुई। वही हील स्टार्स ने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन पर हमला करके हालात खराब करा दी। इसके साथ ही खतरनाक रेसलर अंकल हाउडी की करारी हार हुई। यही नहीं, सैटरडे नाइट मेन इवेंट में को लेकर कुछ बड़े ऐलान हुए। आइए ज़्यादा देर न करते हुए इस हफ्ते की मंडे नाइट रॉ के जर्स को नजर डालते हैं। हेलो फ्रेंड, दिस इज विश्वनाथ एंड यू आर वाचिंग रसल टेकडाउन। तो आज की मंडे नाइट रॉ की शुरुआत होती है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गुंथर के साथ। गुंथर ने सैटरडे नाइट मेन इवेंट में फिन बैलर के खिलाफ होने वाले वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के मैच के बारे में बात की। बैलर को धमकी दी और कहा कि उन्होंने बड़ी गलती कर दी है। जल्द ही फिन बैलर ने सेगमेंट में जजमेंट डे के साथ दखल किया। कहा कि रिंग जनरल ने उन्हें टाइटल मैच नहीं दिया। इसके साथ ही उन्होंने गुंथर के डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच देकर को लेकर नाराजगी जाहिर की। फिन बैलर ने दावा किया कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने वाले हैं। गुंथर ने जवाब दिया कि फिन बैलर ने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच कमाया नहीं है। रिंग जनरल ने 8 साल पहले बैलर के पहला यूनिवर्सल चैंपियन बनने का जिक्र करते हुए कहा कि उस वक्त वो उनका सम्मान करते थे। लेकिन इसके बाद गुंथर ने फिन बैलर को जजमेंट डे ज्वाइन करने और लंबे समय तक डैमियन प्रीस्ट की परछाई में रहने का जिक्र करके कहा कि उनके मन में रिस्पेक्ट खत्म हो चुकी है। रिंग जनरल ने खुद को सबसे बेहतरीन बताते हुए कहा कि फिन उनके स्तर पर नहीं है और वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन टाइटल जीत नहीं पाएंगे। इसके बाद फिन बैलर अपने साथियों के साथ मिलकर गुंथर को घेर लिया। हालांकि तभी डैमियन प्रीस्ट आकर जजमेंट डे पर अटैक किया। इसके बाद रिंग जनरल ने फिन बैलर अलावा प्रीस्ट पर हमला करते हुए दिखाई दी। जजमेंट डे ने थोड़ी देर के बाद ब्रॉल में कंट्रोल बना लिया और बैलर ने डैमियन को और गुंथर दोनों की हालत ख़राब करके वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के साथ पहुंच दिया। नेक्स्ट हमें रॉ में व्हाइट 6 वर्सेस फाइनल टेस्टमेंट द मिज 8 मैन टैग मैच हमें देखने को मिलता है। इस मुकाबले में दोनों ग्रुप एक दूसरे का बुरा हालत ख़राब करने में दिखाई दिए। अंत में अंकल हाउडी ने द मिज पर मैंडिबल क्लोज जकड़ लिया। तभी फॉल एलरिंग ने रिटर्न करके हाउडी पर पाउडर फेंक दिया। इसके फ़ायदा उठाकर कैरन क्रॉस ने अंकल हाउडी को फिनिशर दिया और पिन करते हुए अपनी टीम को धमाकेदार जीत दिलाई। देखा जाए तो ये हाउडी की करारी हार हुई है यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं लीव मॉर्गन वर्सेस डकोटा काई का जो इस मैच हमें देखने को मिलता है। डकोटा काई ने मुकाबले में लीव को काटी की टक्कर चुनौती पेश की। इसके मुकाबले के दौरान प्योर फ्यूज़न क्वालिटी भी वहाँ आ जाती हैं। इस वजह से काई का जो है मैच से पूरा ध्यान उन पर चला जाता है। वो हील फ्रैक्शन के मेंबर पर अटैक करते हुए दिखाई दी। अंत में जो है सोनिया डिवेल ने ऑपरेशन पर आकर डकोटा काई का ध्यान भटका दिया। इसका फ़ायदा उठाकर जो है ली मॉर्गन ने अपना फिनिशर दिया और मैच में जीत हासिल की। मुकाबले के बाद जो है जो प्योर फ्रैक्टर्स ने काई पर अटैक करना शुरू किया। उसके बाद डैमेज कंट्रोल ने आकर उनके सबक सिखाया। जल्द ही ली मॉर्गन ने काई पर हमला करके उन्हें धराशायी कर दिया। नेक्स्ट हमें मंडे नाइट रॉ पे सेथ फ्रिकिंस रॉलिंग का सेगमेंट देखने को मिलता। सेथ रॉलिंग्स आते हैं प्रोमो देते हुए सीएम पंक पर तक कसते हुए कहा कि उन्होंने फॉल्सियन बनने का गुण है। सेथ ने दावा किया कि पंक बैकस्टेज इंटरव्यू दौरान खुद को विक्टिम दिखा रहे हैं और रॉलिंस ने सीएम के पास ट्रेनिंग के लिए जाने के बाद स्वीकार की। उसके बाद WWE में आने के क्रेडिट दिया और द आर्किटेक्ट ने बेस्ट इन द वर्ल्ड को अतीत में WWE छोड़ने के बाद उन्हें आलोचना का कहा कि सीएम पंक WWE जाने के बाद उनके बाद नहीं की है, कंपनी की बुराई की थी। सेथ रॉलिंस ने दावा किया कि पंक कोई ऑपरेशन बचाने के लिए नहीं आए, वजह से आए हुए हैं। सेथ यह भी कहा कि वक्त सीएम फैंस थे लेकिन अब वो बेहतर बन चुके हैं और 2 मौके रसलमेनिया मेन इवेंट का जिक्र किया। इसके बाद जो सेमी ज़ेन ने सेगमेंट में दखल दिया। उन्होंने उसो को हुए हमले और रॉलिंस का शक करने की वजह से उन्हें माफ़ी मांगी। सेथ ने कहा कि सेमी का कई सालों तक उनके साथ दोस्ती होने के बावजूद ऐसा सोचा। जेन ने जवाब दिया कि सेथ पिछले हफ्ते ड्रू मैकिंटायर की वजह से व्यवहार कर रहे थे। हालांकि रॉलिंस ने ड्रू को जैसा कहा इनकार कर दिया। इसके बाद जो है सेमी ज़ेन ने ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस सीएम पंक के फ्यूड का ध्यान दे के फैसला किया। जल्द ही जेन ने ऐलान कर दिया कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ मैच लड़ने वाले हैं। जब सीन सेगमेंट का बाद वहां से उन पर स्कॉटी बारी का अटैक कर देते हैं। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं जेलिना वेगा लायरा वैक्लेरिया आईवी नाइवल फॉर द वुमेन्स आईसी चैंपियनशिप टूर्नामेंट फर्स्ट राउंड का मैच हमें देखने को मिलता है।
तीनों सुपरस्टार ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है इस दौरान के मैच। तीनों का एक दूसरे के खिलाफ बेहतरीन मूव का काफ़ी इस्तेमाल किया। अंत में है जोलिना ने आईवी को कोड रेड देकर मैच ख़त्म करना चाहा, लेकिन हालांकि लायरा ने उन्हें कामयाब होने से नहीं दिया। इसके बाद जो वैकेलिया ने अपना आईवी को अपना फिनिशर दिया और अगले राउंड में प्रवेश कर चुकी है लायरा वैकेलिया। एक छोटा सा सेगमेंट के बाद करते हैं। न्यू डे मेंबर्स आते हैं, कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स रिंग में प्रोमो देने आ जाते हैं। हालांकि फैंस ने इन दोनों को सुपरस्टार को बू करते हुए प्रोमो ही नहीं देने दिया। इस वजह से कोफी किंगस्टन और रिंग जेवियर वुड्स वहां से जो है रिंग से जाने का फैसला करते हैं। And time for the main event of tonight, Rhea Ripley versus Raquel Rodriguez for the Anything Goes match। मैच के पहले ही रिया रिप्ली और राकेल रॉड्रिगेज के बीच फाइट शुरू हो जाती है। जल्द ही दोनों रिंग में आते हैं, मुकाबले की शुरुआत हुई। इसके बाद जो है रिया और राकेल ने एक दूसरे के खिलाफ हथियारों का जमकर इस्तेमाल किया। अंत में ली मॉर्गन ने आकर रिया को अपना फिनिशर दिया। जल्द ही यो स्काई ने आकर मॉर्गन पर अटैक किया। वही रॉड्रिगेज ने मैच में मॉर्गन का दखल उतना फ़ायदा नहीं उठा पाई। अंत में जो है रिया रिप्ली ने टेबल पर रिप्राइड देते हुए पिन किया और बड़ी जीत हासिल की। मुकाबले के बाद रिया रिप्ली और स्काई वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन एक साथ उठाते हुए दिखाई दी है यहाँ पे। So thanks for watching and kindly subscribe to my channel, Russell Takedown।